Hello everyone, welcome back to my channel. And if you are new here, let me introduce myself. I am Shagun Muthuria, currently a paramedical student at Aligarh Muslim University. So recently, Enul Khan commented on one of my videos saying, "आप भी प्लीज़ बताइए ना पैरामेडिकल की तैयारी कैसे करनी है, क्या यूट्यूब चैनल्स हैं, क्या सिलेबस होता है।" तो मैंने सोचा कि हाँ, दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली सो मैनी स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर, a complete no nonsense paramedical guide to crack this entrance exam. So in today's video I am going to tell you everything from the number of branches to the number of seats to the best YouTube channels, and in the last some study strategies to help you crack this exam confidently. So now let's move on to the video. So now let's start with the branches and the number of seats available for the particular branch. So in optometry, there are 20 seats for regular students and 10 seats for self-finance students. And in operation theater technology, there are 30 seats for regular students and 10 seats for self-finance students. In dialysis therapy technology, there will be 15 seats for regular students and 10 seats for self-finance category. And in medical radiology and imaging technology, there will be 15 seats for regular students and 10 seats will be there for self-finance students. And for emergency and trauma care management, there will be only 12 seats for regular students and no seats for self-finance category. In medical laboratory sciences, there will be 15 seats for regular students and only 10 seats for self-finance students. For physiotherapy, there will be 15 seats for regular students and 10 seats for your self-finance category students. तो टोटल ड्यूरेशन होता है 8 सेमेस्टर्स फॉर ईच ब्रांच एक्सेप्ट फॉर फिजियोथेरेपी. For physiotherapy, there will be 9 semesters. Okay. So now let's talk about the exam pattern. What will be the exam pattern for paramedical entrance exam? So pen paper based paper होगा, OMR fill करनी होगी. दूसरी चीज 100 क्वेश्चंस होंगे एक पेपर में, 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा. 25 क्वेश्चंस होंगे फॉर ईच सब्जेक्ट, 25 फॉर फिजिक्स, 25 फॉर केमिस्ट्री, 25 फॉर जोलॉजी एंड 25 फॉर बॉटनी. नो इंग्लिश, नथिंग, स्ट्रिक्टली साइंस बेस्ड पेपर होगा. तो एक और तुम लोगों के पास एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि तुम लोगों को कोई फालतू सब्जेक्ट पढ़ने की कोई भी जो है वो ज़रूरत नहीं है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो. यूट्यूब चैनल, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है? देखो, जब मेरे पास ये कमेंट आया था, मैंने ये कमेंट देखा था, तो मैंने लिटरली पूरे यूट्यूब पे चेक किया था कि कौन कौन से चैनल्स अवेलेबल हैं जो सोली एएमयू के पैरामेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं. तो ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो सोली पैरामेडिकल के एएमयू के एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड हो, क्योंकि जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं एएमयू में वो भी 2-3 साल से ही स्टार्ट हुए हैं. तो आई थिंक अभी लोगों ने इतना ज़्यादा चैनल एंड ऑल ये सारी चीज़ें स्टार्ट नहीं की हैं. तो पूरे यूट्यूब पे मुझे कोई ऐसा चैनल नहीं बना जो सोली एएमयू के पैरामेडिकल एग्जाम्स की तैयारी कराए. बट हाँ, मैं आप लोगों को क्लोज आइडिया दे सकती हूँ कि फिजिक्स वाला से और अपनी कक्षा एक चैनल है अमन दत्तरवाल सर का, वहाँ ये 2 चैनल्स को तुम लोग विजिट करके चेक कर सकते हो. यहाँ पे सारा कंटेंट अवेलेबल है, लाइक A to Z सारा कंटेंट अवेलेबल है. और रही बात तुम्हारे पैरामेडिकल के एग्ज़ाम की सिलेबस की, तो वो मैं पीछे बैकड्रॉप में लगा दूंगी पूरा सिलेबस. चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर एएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके तुम लोग जो है सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हो. ठीक है. बायोलॉजी के लिए और केमिस्ट्री के लिए तो सबसे मेन चीज़ होती है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन. लाइक सच में एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा. और मैं अपनी एनसीईआरटी की एक फ़ोटो तुम लोग को दिखा दूंगी कि मैंने कैसे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे मैं कैसे एनसीईआरटी पढ़ा करती थी. तो लाइन बाय लाइन तुमको सारी चीज़ें करनी है, प्लस जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसका साथ साथ एमसीक्यू करते जाओ. जो चैप्टर तुमने बायोलॉजी का
और हाँ, बायोलॉजी जिस दिन तुमने चैप्टर खत्म किया है उसी दिन उसके सारे क्वेश्चंस लगा डालो। आई नो केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा सा चैप्टर कंप्लीट करने में टाइम लेता है, बट जो टॉपिक तुम कवर करते जा रहे हो उसी का साथ साथ तुम जो है एमसीक्यूज लगाते जाओ। ठीक है, अब एमसीक्यू लगाने के लिए तुम लोग कौन सी बुक जो है वो रेफर कर सकते हो, तो इसके लिए बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के लिए तुम लोग जो है एमटीजी की फिंगर टिप्स जो बुक आती हैं वो तीनों जो है वो बुक्स तुम लोग रेफर कर सकते हो। और जो फिजिक्स वाला ऐप मैंने तुम लोगों को बताया है वहाँ से यूट्यूब चैनल पे सारा कंटेंट अवेलेबल है, प्लस यूट्यूब ऐप पे कुछ फ्री मॉक टेस्ट होते हैं। ठीक है, तुम लोग वो जाकर चेक कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बाकी का अगर तुम लोग को सेपरेट वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं उस चीज़ के ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि कौन कौन से फ्री रिसोर्सेज हैं लाइक मॉक टेस्ट एंड ऑल जो तुम लोग एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और फिजिक्स के लिए तो प्रैक्टिस एक ही चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। पढ़ो प्रैक्टिस करो, पढ़ो प्रैक्टिस करो, और कोशिश करो कि डेली तुम लोग जो है कम से कम 30 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस कर पाओ। ठीक है, अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि 2 घंटे पढ़ाई करोगे और एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये तुम्हें भी पता है, ये मुझे भी पता है, मेहनत करनी पड़ती है तभी एग्जाम क्रैक होता है। ठीक है, और ऐसे तो मोस्टली बच्चे नीट की तैयारी कर ही रहे होंगे। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट और पैरामेडिकल का जो सिलेबस है उन दोनों में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है। बहुत सारे टॉपिक्स है जो नीट के सिलेबस में कट हो चुके हैं बट वो पैरामेडिकल में इंक्लूडेड है, इसीलिए मैं पैरामेडिकल का जो सिलेबस है वो यहाँ पर लगा दूंगी। ठीक है, और तुम लोग उसके अकॉर्डिंग देख लेना, उसके टॉपिक वाइज अपना जो है प्रिपरेशन करना, जो चैनल्स मैंने तुम लोगों को। अब बात कर लेते हैं कुछ फाइनल स्ट्रैटेजीज की। तो फाइनल स्ट्रैटेजीज में तुम लोगों को यही कहना चाहूंगी, पॉइंट नंबर 1, डू नॉट स्किप एनसीईआरटी स्पेशली फॉर बायोलॉजी एंड योर केमिस्ट्री। लाइन बाय लाइन पढ़ो, एक एक चीज दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स के लिए कोशिश करो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते हो तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मस्ट है। ठीक है, और कोशिश करो कि तुम लोग जब भी अपना प्रिपरेशन करने के लिए स्टार्ट करो तो 2 महीने या 3 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। ठीक है, और लास्ट में तुम लोगों को करना है जो पास्ट ईयर के पेपर्स होते हैं, लास्ट के 10 साल के पेपर कर लो। जैसे 10 साल के मिलेंगे ही नहीं तुम लोगों को, 5 साल के ही मिलेंगे। ठीक है, तो उसके जो भी तुम्हारे पेपर्स अवेलेबल हैं एएमयू पैरामेडिकल के, वो सारे पेपर्स कर लो, उससे तुम लोग को आइडिया लग जाएगा किस टाइप का पेपर आ रहा है। और जो टॉपिक करते जाओ उसका मॉक टेस्ट करते जाओ, टाइम के साथ अपना सिलेबस हुआ मॉक टेस्ट दिया, हर वीक में एक टेस्ट दिया, वो भी उस चैप्टर के ऊपर जो जो तुमने खत्म कर लिया है। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगी कि तुम लोगों के लिए और भी ज़्यादा फ्री रिसोर्सेज का जो है वो पता करके एक सेपरेट वीडियो बना सकूं, जहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। ठीक है ना, तो बस इतना ही करना है। आई नो बस नहीं है ठीक है, मगर इतना करने के बाद तुम्हारा हो जाएगा। शिद्दत से पढ़ाई तो करनी पड़ेगी यार, 8-10 घंटे तो मैं भी पढ़ती थी तभी जाके कुछ हुआ है, वरना तो कुछ नहीं हो सकता। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, तभी भी तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो तो एक नोटबुक बनाओ जिसमें तुम लोग क्या लिखोगे, फॉर्मूलाज लिखोगे, केमिस्ट्री की सारी इक्वेशंस लिखोगे और उसमें भी फॉर्मूलाज होते हैं वो भी लिखोगे, और बायोलॉजी में जो डायग्राम्स होते हैं उनका ब्रीफ लिखते हुए चलोगे। वो तुम्हारी होनी चाहिए क्विक रिवीजन नोटबुक टाइप्स। ठीक है, टेस्ट देना है, रिवाइज किया, टेस्ट दे दिया। ठीक है, तो ऐसे करना पड़ेगा, और टेस्ट तुम लोगों को बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। कोशिश करो हर एक दिन जो तुम टॉपिक कर रहे हो उसके ऊपर तुम लोग जो है 100 क्वेश्चन कर रहे हो। 100 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का नहीं बोल रही हूँ मैं, 100 क्वेश्चन बोल रही हूँ तीनों सब्जेक्ट का। 20-20 क्वेश्चन तुमने, 20 क्वेश्चन बायो का किया, 20 क्वेश्चन तुमने केमिस्ट्री का कर लिया, तुमने 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन कर लिए फिजिक्स से, क्योंकि ऑब्वियसली यार फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, फिजिक्स में क्वेश्चन घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा आता है। केमिस्ट्री और बायो में क्या होता है भाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल है तो उसका आंसर सेल ही होगा, उसमें तुम्हें कोई फॉर्मूला और कुछ भी इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है। बट फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है, एक ही कंसेप्ट के ऊपर 5 तरीके से ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ सकता है, तो यू लिटरली नीड अ हेल्प प्रैक्टिस। तो फिजिक्स के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आई
होप इतने के बाद तुम लोगों को थोड़ा सा तो आइडिया मिल ही गया होगा कि किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को जो है वो लेके चलना है, कैसे करना है। ठीक है, और इसके बाद भी तुम लोगों के जो भी डाउट्स हो तुम लोग जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिन लोगों को पता नहीं है पैरामेडिकल के बारे में, या फिर 12th के बाद उन लोगों को जो है कन्फ्यूजन है क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, उन सबके साथ शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।